मेरे जाल में फंस गई हूँ। घने जंगल के बीच एक ऐसी नदी बहती थी जहां रात होने के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि उस नदी से हर रात किसी के रोने की आवाज आती है। तभी मोनू सोनू को कहता है, मोनू, आज सच का पता लगा कर ही रहेंगे। मुझे इस कहानियों पर भरोसा नहीं लगता है। मोनू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। अचानक पेड़ों की टहनियाँ अपने आप हिलने लगी, ठंडी हवा चलने लगी और नदी का पानी काला दिखाई देने लगा। तभी जंगल के भीतर से एक तोते की आवाज आई, रुको, आगे मत जाओ। जो भी उस रास्ते में गया वो कभी वापस नहीं आया। तभी सोनू अचानक बोलता है, तुम बोल कैसे रहे हो? और यह सुनते ही तोता बोलने लगती है फिर से, समय नहीं है, भाग जाओ, चुड़ैल जाग चुकी है। तभी नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके लंबे सफेद बाल थे और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। बेटा, क्या मेरी मदद करोगे? तभी मोनू सोनू से कहता है, सोनू, मत जाना, इसका आंखें देखो, ये इंसान नहीं है। तभी सोनू कहता है, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हैं? यह सुनते ही अचानक बूढ़ी औरत बोलने लगती है, सच जानना चाहते हो तो नदी में झांको। जैसे ही सोनू ने नदी में देखा, उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि एक डरावनी चुड़ैल दिखाई दी। तुम दोनों मेरा बहुत देर से इंतजार कर रहे हो ना? तभी मोनू सोनू को कहता है, भागो सोनू, यहाँ खतरनाक चुड़ैल है, भागो जल्दी। तभी सोनू मोनू पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन अचानक जंगल की हर दिशा बंद हो गई। पेड़ ऐसे खड़े हो गए जैसे किसी ने रास्ता निगल लिया। तभी पीछे से आवाज आई, इस जंगल में आने वाले कभी भी वापस नहीं जाते। तुम दोनों मेरे जाल में फंस गई हो और कभी वापस नहीं जाने पाओगे यहाँ से। तभी सोनू कहता है, हमें छोड़ दो। और तभी चुड़ैल बोलते हैं, तुम दोनों अब मेरे ही साथ रहोगे हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव वालों को नदी के किनारे सिर्फ सोनू और मोनू की टॉर्च मिली, लेकिन दोनों का कहीं कोई पता नहीं चला। कहते हैं, आज भी आधी रात को उस नदी के पास दो बच्चों के मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है।